चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो जो चीज़ कवर कर चुके हैं वो मैथ में आप लोग रिवाइज करके उसका डाउट पूछिए। और अभी हम ले रहे हैं फंक्शन चैप्टर में स्पेशल फंक्शन होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उसको देखते हैं कि लीस्ट क्या होता है और ग्रेटेस्ट क्या होता है। देखो, अगर हम किसी भी इस तरह के ब्रैकेट के अंदर में कोई नंबर लिख दें, जैसे 2.3, दूसरा एग्जाम्पल -7.8, और हम इस ब्रैकेट को डिफाइन ना करें कि ब्रैकेट क्या है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता मैथ में। इसका यही मतलब बनेगा कि इसका आंसर 2.3 और इसका आंसर -7.8 है। ओके, और सिंगल नंबर के साइड में ऐसे ही सिंपली एक ब्रैकेट डाल देना, ये नॉनसेंस वर्क है, इसमें आपका कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा सवाल इस फंक्शन चैप्टर में डिस्कस करते हैं तो वहां पर ऐसे ब्रैकेट को एक्सप्लेन करना होता है। तो हम लोग बताते हैं अपने साइड से कि ये ब्रैकेट लीस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अगर कर रहा है तो हमको कहना पड़ेगा। तो बुक में लिखने का तरीका क्या होता है, वो लोग पूरा अपना क्वेश्चन बना देंगे, उसके बाद ऐसे कॉमा देकर कर देंगे वेयर दिस ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट करेगा तो इसका क्या मतलब होगा। आप लोग ये बताइए कि इसमें से कौन सा वर्ड सुना सुना सा है। ग्रेटेस्ट सुना हुआ है? ओके, तो हम लोग पहले ग्रेटेस्ट को समझते हैं। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसका तरीका क्या है। आप लोग जितना जानते होंगे वो ये जानते होंगे कि ये जो नंबर होता है इसको हम लोग मैथ में कैटेगराइज करें तो ये रियल नंबर कहा जाएगा। राइट, ये एक रियल नंबर है। किसी भी रियल नंबर को दो हिस्सों में तोड़ के लिख सकते हैं, एक उसका इंटीजर पार्ट और एक उसका डेसिमल पार्ट। किसी भी रियल नंबर को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। 2.3 को हम 2 + 0.3 लिख सकते हैं। तो और इसको भी हम लिख सकते हैं -7 प्लस, यही मिस्टेक हो गया। अगर आप यहां पे -7 + 0.8 लिखेंगे तो ये कभी आंसर आएगा? ठीक है, मतलब ये तरीका नहीं है, आप इसको फिलहाल ऐसे लिख दें। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि ये किसी रियल इंटीजर का पार्ट है तो फिर ऐसे नहीं बताएंगे इसको हम। तो वही हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। यहाँ पे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसको स्किप करो, इसको समझते हैं। जब भी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है तो ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उसमें जो इंटीजर पार्ट है इसका आंसर वही दे देता है। मतलब इसका आंसर होगा 2 और इसका आंसर होगा -8। मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी वैल्यू डालते हैं वो फंक्शन की वजह से अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू एज अ आंसर देता है। मतलब अगर हम यहां पर ऐसे डाल दें कि sin थीटा और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमको बोलना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं बोलेंगे ना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये कुछ भी डिनोट नहीं करेगा, वो सिंपली ब्रैकेट के रूप में यूज होगा। अब हमको अगर ये हम बोल देते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अच्छा लीस्ट का समझ लो, लीस्ट वाले में वो राइट का देगा। ठीक है, लीस्ट वाले में अगर ये लीस्ट रिप्रेजेंट करेगा तो इसका आंसर 3 होगा, और अगर ये GIF होगा तो इसका आंसर लेफ्ट वाला होगा। ठीक है, लेफ्ट मतलब लाइन नंबर पे जाओ। नहीं बेटा, 3 इंटीजर, क्योंकि इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपके नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो इन फंक्शंस का यूज कहां करते हैं, अभी आप लोगों को इसका यूज नहीं आएगा। इन फ्यूचर अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा इंजीनियर बनता है जिसको कोडिंग करनी है, अब मान लो कि हमको एक शॉपिंग मॉल खोलना है, उस शॉपिंग मॉल में अगर कोई कस्टमर आया और जैसे मान लो कि किसी चीज़ की MRP है एग्जाम्पल के तौर पे 17.3 और किसी और चीज़ की MRP है 2.5, तो वो 2 सामान खरीदा तो इसका टोटल कॉस्ट आया 2.8। तो हम क्या करेंगे, हम एक बिल बनाएंगे। मान लो हम काउंटर पे बैठे हुए हैं, हम बिल बनाएंगे, ये ऐड किए खट से हमारे बिल आ गया। अब बिल आया 2.8 रुपीज़ का। अब 0.8 रुपीज़ तो आज के ज़माने में कैसे पे करेंगे, तो हम मान लो अगर नया हम खोल रहे हैं तो अपने जो मेरे अच्छा एक चीज़ और, आप लोग जब बिल बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें देखते हैं ना एक टीवी होती है,
जिसको मॉनिटर बोलते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है, यहाँ से टाइप हो रहा होता है, स्कैन करते हैं, वहाँ पे छप जाता है, स्कैन करते हैं, प्राइस लिस्ट हो जाती है, फिर वो एंटर मार के आपको स्लिप निकाल के देता है। तो ये सारे चीज़ का एक सॉफ्टवेयर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कभी भी मॉनिटर में झांक के देखें तो हर दुकान का जो ये होता है सेम नहीं होता, क्योंकि हर दुकान के मालिक अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बोल करके ये सॉफ्टवेयर बनवाते हैं कि हमारी एक दुकान है, उसको तुम ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो कि वो स्कैन करे तो लाल रंग में उसका प्राइस दिखे, हरे रंग में बॉर्डर्स दिखें, लाइंस दिखें, काले लेटर में उसका वो लिखावट हो, ऐसे ऐसे ये सब बोलना पड़ता है। तो वो वहाँ पर अगर वो, हम तो बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे अपने, तो वहाँ पर यूज कहीं जरूरत पड़ गई अगर, तो हम लोग इसका यूज करेंगे कि या डेसिमल से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है या इस साइड या उस साइड का नंबर मिले। तो अब देखो मान लो अगर हम शॉप के ओनर हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम हाई प्राइस मतलब 2.8 का 3 रुपये तो लेंगे नहीं कस्टमर से। तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है बेटा ऐसा करना, आप लोग मतलब आप लोग नहीं, जो भी सॉफ्टवेयर बनाएगा उसको बोलेंगे जो फाइनल प्राइस आएगी ना उसका तुम लीस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू डाल देना। तो इससे क्या होगा कि जो इंटीजर पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट होगा बिल के ऊपर कस्टमर को पे करने के लिए, तो कस्टमर खड़ा खड़ा पैसा पे कर देगा। जैसे हम लोग आजकल गूगल पे, फोन पे ये सब यूज करते हैं, उसमें भी आप डेसिमल में पे नहीं कर सकते। कैन वी पे 25.5, वी कैन ओनली पे 25, 26 लाइक दैट। तो ये चीज है। तो हम एक एग्जांपल बताए हैं जहां पर इंटीजर का ये यूज हो रहा है। फिलहाल हम लोगों को उस एग्जांपल की जरूरत नहीं है। हाँ राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पे करेंगे, लेकिन अगर दुकान वाला चीटिंग कर रहा है तो आपसे लीस्ट पे करवा लेगा कि चलो ठीक है ऐसा हुआ। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लो छोटे मोटे वेंडर्स के पास जाओ जो ठेला पे बेचते हैं, तो वो अगर मान लो 32 रुपए का सामान हुआ तो वो तो ऐसे ही देने वाला उसको 30 रुपए देगा, ठीक है। बनारसी लैंग्वेज बोलेगा छोड़वा काहे नहीं, 2 रुपये छोड़ा। तो लेकिन अगर मान लो कि वो बहुत महंगा सामान है, अगर तुम वहां से ले रहे हो, मॉल से ले रहे हो, सुपरमार्केट से ले रहे हो, तो वहां तुम बोलोगे क्या 2 रुपये छोड़ा? नहीं बोल सकते। वहां पे ये भी नहीं धनिया ज्यादा, आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि भैया 2 मर्चा डाल दीजिए, ये सब नहीं बोल सकते। वहां तो 2 मिर्चे का भी प्राइस देना पड़ेगा, नहीं तो मत कर दो मिर्चा भाई, मत खाओ, नॉर्मल सब्जी खाओ, स्पाइसी मत खाओ। चलो तो ये हो गया इंटीजर फंक्शन। मान लो तुमसे इससे वैल्यू पूछे कि ये है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब एक बात सुनो, कुछ बच्चे बाय मिस्टेक ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर में जो है ना वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नो, ये ब्रैकेटवा है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मान लो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालते हैं π/2, थीटा की वैल्यू π/2, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बेटा π/2 क्या है 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ पे 1 रहेगा ना तो वो तो ऑलरेडी 1 है, वो तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन अगर हम थीटा की वैल्यू π/4 डाल दें, π/4 क्या मतलब होता है 45 डिग्री, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। 1/√2 को सॉल्व करेंगे, डेसिमल में आंसर आएगा। अब इसके हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा जब पूरा निकालेंगे तो, मतलब क्या आएगा आंसर, इस पे आंसर क्या आना चाहिए आपका? इससे आंसर आ जाएगा डेसिमल में, ये लग गया। फिर आप लेफ्ट में शिफ्ट हो जाइए, आपके लेफ्ट में कौन पढ़ रहा है 0, लाइन नंबर पे चेक करो, इन एंड आउट डेसिमल है ना भाई। देखो यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, साइन की जो वैल्यूज होंगी वो इन्हीं के बीच में आएंगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। मे बी वो -1, अगर वैसा एंगल डालते हैं तो -1 के भी यहीं से यहीं तक आएगा। अगर आपका आंसर यहां से यहां तक आ रहा है तो वो शिफ्ट होकर 0 दे देंगे सारे के सारे। अगर आपका आंसर यहां से यहां तक आ रहा है तो वो शिफ्ट होकर -1 दे देगा। राइट, समझ में आ गया? इसी पर एक क्वेश्चन लगाते हैं और पक्का आप लोग उसको गलत करने वाले हैं, ठीक है। चलो, लेकिन क्वेश्चन से पहले आप लोगों को अच्छा सुनो, जो लीस्ट होता है इसका एकदम उल्टा होता है। लीस्ट वाले में राइट वैल्यू मिलती है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो। ग्रेटेस्ट वाले में लेफ्ट की वैल्यू मिलती है। नाम से थोड़ा कंफ्यूजन है, क्यों? ग्रेटेस्ट में लगता है कि वो ग्रेट वैल्यू देगा, तो उसको राइट का देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो क्या करें, मैथ है, नो डिस्कशन उस बात पे। पीछे की वैल्यू देता है, लेफ्ट की वैल्यू देता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आनी चाहिए -8, ठीक है।
झटके में बच्चे बोलते थे सर -7 आएगा, बोल सकते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में, जो उसके लेफ्ट का इंटीजर है। डन। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे लिखो, यहां पे नोट कर लो, ऐसे यहां पे दिखते हैं। ये ग्रेडियंट फंक्शन में लिखा हुआ है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका आंसर आपको देना है। आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं ध्यान से। पहला ऑप्शन आपको हम 0 दे रहे हैं, दूसरा ऑप्शन -1 दे रहे हैं, तीसरा ऑप्शन 1 दे रहे हैं, और चौथा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, नन दे रहे हैं। अब सोचिए इस पर, फॉर थीटा इज इक्वल 25 डिग्री वेयर, यहां पे कॉमा रहेगा, वेयर दिस मीन्स दिस ब्रैकेट डिनोट्स GIF। हमको वैल्यू खोजनी है इसकी वैल्यू क्या होगी। सोचिए बेटा, आपसे शुरुआत करेंगे। आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोच के देखिए आप। ओके, सो हम बताते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जितने लोगों को क्लियर कट इसका आंसर 1 लग रहा है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जितने बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है, समझते हैं कैसे काम होगा। बेटा देखिए, ये जो ब्रैकेट है इसका काम तो एकदम लास्ट में आएगा, उसके पहले हम लोगों को अंदर के बारे में समझना है। तो देखो, यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, और थीटा की वैल्यू 25 डिग्री हो या कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दे बोथ आर सेम थीटा। अगर ये दोनों सेम थीटा हैं, मतलब सेम एंगल है, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 होता ही होता है, बेसिक 10th ग्रेड स्टैंडर्ड। अब देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नीचे में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर 1 मिल गया, आंसर 1। अब ये डिनोट कर रहा है GIF। अब वो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो या लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो, वो शिफ्ट हो ही नहीं पाएगा, डेसिमल है ही नहीं उसके पास, वो वही आंसर देगा, राइट। इसका आंसर 1 होगा, 1 होगा। बेटा आपको क्लियर हो गया? आपको बेटा क्लियर हो गया? अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आंसर तभी देगा जब अंदर में प्योर डेसिमल होगा, तभी तो उसके लेफ्ट में आंसर 0 है, राइट। कोई डाउट? अब ये सोचो, ये आंसर 1 कैसे आ रहा है? 25 का तो आंसर भी नहीं पता हम लोग को। साइन 25 डिग्री का 11th स्टैंडर्ड में आंसर पता नहीं होता, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो फिर हम 1 कैसे बोल दिए? बेटा आप बताइए, हम 1 कैसे बोल दिए? फॉर्मूला होता है। और देखो, उसमें एक ही कंडीशन है, दोनों थीटा सेम होना चाहिए। अगर हम इसी क्वेश्चन को टेढ़ा कर दें ना, मतलब हम वहां पे ये डाल दें θ1 θ2 θ1 की वैल्यू 25, तब मैटर हो जाएगा। θ1 की वैल्यू 25 है, और सबसे बड़ी बात ये θ1 θ2 सेपरेट है, सेम थीटा नहीं है, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। आंसर 1 तभी होगा जब सेम थीटा होगा। चलो मान लो हम θ1 25 डाल दिए और θ2 की वैल्यू 35 डाल दिए। अब जरा इसका विकल्प बताओ, आंसर बताओ। ये चौथा नन है, 0 -1 1, कौन सा सही होगा? सोचो अच्छे से। और ये नया क्वेश्चन हो गया। जब तुम वीडियो देख के नोट्स बनाना, वीडियो देख के नोट्स बनाना होता है, क्लास में लिखना नहीं है, ताकि हम लोग टाइम बचा सकें। ये आंसर θ25 θ2 35। अब इसका आंसर सोचना है आपको कि क्या आंसर होगा। वेरी गुड, सोचिए, सोच करके बताइए। अब हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, आपको इस बारे में ऐसे सोचना है, ऐसे कि साइन का ग्राफ जिसको याद होगा उसके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देखते हैं साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, राइट। 0 पर उसकी वैल्यू 0 होती है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा, तो थीटा इधर जाता है, साइन थीटा की वैल्यू इधर मिलती है। यहाँ पर 90 डिग्री होने पर हमारा साइन का वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाता है। और अगर 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल लेंगे तो ये सारी वैल्यूज डेसिमल में ही तो मिलेंगी ना, डेसिमल वैल्यूज मिलेंगी। चलो मान लो हम साइन की वैल्यू 25 लिए, आई मीन θ1 साइन के साथ है, तो θ1 25 लिए, तो हम साइन 25 डिग्री पर पहले सोचेंगे। तो जैसे वो एक्सप्लेन कर रही थी, वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है कि 25 बीच में आ रहा है, तो इसका वैल्यू डेसिमल में होगा, मतलब 1 और 0 के बीच का होगा। वो उतना एक्सप्लेन सही है। अब जरा एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है। अब हम एक क्लास में डिस्कस किए थे इस बात को कि डेसिमल का स्क्वायर करो वो और छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 0.2 का स्क्वायर करो बेटा तो
0.2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करो 0.4 0.4, तो इसका आएगा 0.04। अब तुम कंपेयर करो 0.2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कहीं पे 0.2 है, और 0.4 खोजो, वो तो 0.01 से भी छोटा होगा ना, 0.4 लगा हुआ है भाई, वो और छोटा होगा। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा आंसर डेसिमल में आएगा। विथ सेम पैटर्न आई कैन एक्सप्लेन दिस टू, ये भी डेसिमल में आएगा, लेकिन कैसे? साइन हो गया cos 35, cos के लिए ग्राफ याद है आप लोगों को कैसे होता है, राइट? इससे नहीं होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। बाप रे यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट है इससे मिटाना। तो अभी देखो, ये जो cos की वैल्यू है वो ऐसे होती है, 0 पर cos की वैल्यू 1 होती है। मान लो ये cos थीटा इधर है और थीटा इधर है, तो इधर जब बढ़ते जाओगे, जब 90 आएगा तो cos 0 हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि 0 एंगल और 90 डिग्री एंगल के बीच में आप कोई भी एंगल लीजिए तो आपको आंसर डेसिमल में मिलेगा। बेटा आपको समझ में आ रहा है आपको? ऑल क्लियर? अब उसका स्क्वायर कर दो, वो और छोटा हो जाएगा। तो फाइनली ये हुआ कि ये वैल्यू डेसिमल, ये वैल्यू डेसिमल। आर दे सेम? वो सेम नहीं है। हाँ करेक्ट, डेसिमल डेसिमल का कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन वैल्यूज तो अलग अलग होंगी। ओके, अगर वैल्यूज अलग अलग हैं तो उनको जोड़ोगे तो क्या वो एक के बाहर चली जाएंगी? नहीं, अंदर ही रहेंगी। बस हो गया काम। इसके अंदर में कौन आ गया? डेसिमल आ गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर डेसिमल है, ओनली डेसिमल, प्योर डेसिमल, तो वो अपने लेफ्ट में जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर 0 हो जाएगा। एक धमाकेदार क्वेश्चन और लेते हैं और फिर देखते हैं उसका आंसर कौन। नहीं, अभी हम एक काम करते हैं, पहले हम इस चीज को ग्राफ पर समझाते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आज आप लोग रामायण महाभारत दोनों देख लेंगे। हाँ, मतलब 2 ही जगह आपको तीर देखने को मिला है आज तक अपनी लाइफ में, या महाभारत के युद्ध में या रामायण के युद्ध में। एक बाहुबली में मिला था। बाहुबली मूवी याद है कि नहीं? कौन थे उसमें, मतलब कौन था उसमें? देवसेना। देवसेना उसका, हाँ, ओ देवसेना। हम चेन्नई में देवसेना जी जहाँ रहती होंगी, अनुष्का शेट्टी, उनके बहुत आसपास थे, लेकिन कभी हमारा ऐसा भाग्य नहीं हुआ कि हम साउथ इंडियन एक्टर्स को देख पाए, कभी नहीं देख पाए, क्योंकि ऑलमोस्ट बिजी ही थे हम। बीच पे जब जाते थे ना, तो लोग कहते थे कि यहाँ पे बाइक रेसिंग होती है, तो उसके लिए कुछ एक्टर्स आते हैं यहाँ पे कभी कभी। चलो अभी हम लोग ये देखते हैं कि इमेजिन करो, ये एक्सिस x, ये एक्सिस y, एक्स वाई इमेजिन हो गया। अब इमेजिन करो ये 0 0 x के लिए भी, y के लिए भी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इधर भी आते हैं, -1, -2, -3, -1, -2, -3। अब हम लोग ना ये सोचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज एडवांस में बता दे रहे हैं, जब देखिए अभी जो हम फंक्शन बता रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं इसको। आइए बैठिए बेटा, इसको ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। ट्रांसेंडेंटल जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक खास फंक्शन होता है, उसमें साइन कॉस टैन ये सब डिस्कस होता है। इनवर्स फंक्शन, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स डिस्कस होता है, लॉग में लॉग डिस्कस होता है, एक्सपोनेंशियल में e पावर x डिस्कस होता है। वैसे ही एक स्पेशल फंक्शन होता है ट्रांसेंडेंटल। उसमें क्या होता है, ये वाला फंक्शन, मॉड का फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, ये सब इस ब्रांच में आते हैं, ट्रांसेंडेंटल में आते हैं। तो हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में ये पढ़ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर या लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये ग्राफ हम कोशिश करेंगे ड्रॉ करने की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। तो उसके लिए एक खास तरह का एरो समझना है, जो इसमें हम समझा देंगे। देखो, अगर तुम यहां पे डेसिमल वैल्यूज पुट करते हो इसके अंदर, तो उसका आंसर 0 मिलेगा। तो अगर 0 मिल गया तो वहां पे हम डॉट लगा देंगे कि अच्छा ठीक है 0 मिल रहा है ना। और यहां पे हम ऐसे एक कर्व बना देंगे। अब देखो,
ऐसे कर्व बना देंगे और ऐसे डॉट लगा देंगे, ऐसे डॉट लगा देंगे, ये चीज है तीर, ऐसे टाइप का तीर टाइप का बना दो कर्व और ऐसे डॉट बना दो। बुक्स में इसकी साइड सेम होती है। हाँ, अब बुक्स में क्या करते हैं, कभी कभी वो लोग इसे गोल करके ऐसे डॉट कर देते हैं। हाँ, अब इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ग्राफ में आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। वो लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी कि 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू रखो, डजंट मैटर, वो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अगर आप 2 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखें तो आंसर 1 आएगा। तो आप उसको यहां ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इस पर x की वैल्यू 0 होती है। अभी आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, तो आप यहां पे ड्रॉ करेंगे, आप यहां पे ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक बबल बनाएंगे, ये बन गया बबल, और यहां पे कर देंगे सॉलिड बबल। सॉलिड बबल का ये मतलब है एग्जैक्टली 1 पर आपको 1 मिलेगा, एग्जैक्टली 1 रखने पर आपको 1 मिलेगा। यहां से यहां तक ये ग्राफ टूटा है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है ये। ग्राफ का टूटना, ग्राफ कितना स्लोपी है कितना कर्वी है, ये पढ़ेंगे 12th क्लास में एज अ फंक्शन। वहां पे फिर से फंक्शन पढ़ना है 12th क्लास में, यहां पे डोमेन रेंज पढ़ना है, वहां पे बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर का नाम बोलते हैं। ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, साइन का ग्राफ कंटिन्यूअस, राइट, डिफरेंशिएबिलिटी वहां पढ़ाएंगे वहां पर। अब जब हम लोग यहां से यहां का नंबर रखेंगे, यहां से 2 से 3 के बीच का, वो आंसर क्या देगा, 2 देगा। तो इस पर भी 2 नहीं है x का वैल्यू, इस पर भी 2 नहीं है, 2 के लिए अलग से लाइन बनाएंगे और उसमें दिखा देंगे, यहां पे बबल ड्रॉ करो और यहां पे डॉट लगा दो। अब देखो इसका क्या मतलब है, यहां पे बबल है लेकिन यहां पे डॉट है। बबल का ये मतलब है यहां पर ग्राफ नहीं है, बबल का मतलब है वहां पे ग्राफ नहीं है। ग्राफ जो यहां पे होना चाहिए था वो शिफ्ट हो चुका है यहां पे, यहां बबल है, इसका मतलब ग्राफ 1 पर नहीं है, यहां पे डॉट है, ग्राफ 0 पर है, यहां पे डॉट है, ग्राफ 1 पर है। तो अगर देखो, अगर मान लो 2 पुट करते हैं इसके अंदर में 2, तो ग्राफ के हिसाब से मेरा आंसर ये है या मेरा आंसर ये है, मेरा आंसर ये है। बबल तो 1 को शो कर रहा है। अगर मान लो बाय मिस्टेक यहां पे डॉट लगाना भूल जाओगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि 2 पर आपको ये वैल्यू मिल रही है। अगर तुम बबल लगाना भूल गए तो बबल ये रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे नहीं है, ग्राफ ही नहीं है वहां पे, ठीक है। बबल लगाते हैं सेफ्टी के लिए, नहीं तो ऐसे लाइन दिखा दो तब भी कह दो काम चल जाएगा। तो 2 तरीके यूज होते हैं। अब जरा इस साइड देखो, अगर तुम 0 से 1 तक पुट करोगे तो आंसर -1 मिलेगा, डॉट लगा दो। अब देखो यहां पर हम गलती कर दिए, मेरा आंसर -1 मिल रहा है हमको, तो -1 तो नीचे मिलेगा ना, बबल लगा दो। यहां पे थोड़ी, यहां तो x की वैल्यू 0 है, हमको x की वैल्यू चाहिए। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं -0.7, तो ये पूरी वैल्यू क्या मिलेगी, -1 बेटा, -1 तो हमको यहां मिलेगा। देखो ये डॉट है, ये बबल है, बेटा आपको समझ में आ रहा है डिटेल में? अच्छा, तो ऐसे फिर ऐसे, बस एक यहां पे भी। अब दूसरा आप यहां पर करके, हाँ सॉरी डॉट नहीं करना है, वेरी गुड, थैंक यू। अब यहां पे जाके ऐसे लाइन बना के ऐसे डॉट कर दो, ठीक है। आ जाओ, अब शुरू होगा। हाँ ओके, अब यहां से यहां पे, ये समझ में आ गया बेटा? आपको डाउट है इसमें? आपको डाउट है? ऑल क्लियर? चलो, अब यहां पे जब ग्राफ बनाएंगे तो वो यहां से यहां पे डॉट लगा दीजिए। तो आप देखिए ना कैसे पैटर्न, देखिए यहां पे एरो, 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 ऐसे पैटर्न देखिए, राइट। अगर इसको आपको करना है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सारे डॉट को बना दीजिए बबल और सारे बबल को बना दीजिए डॉट, बस इतना ही काम करना है, काम हो जाएगा आपका सेट, ठीक है। तो यहां पर ये है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी वेरी सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ बेटा, लिस्ट 3 होगा, हाँ 3 होगा। नहीं पॉइंट को नहीं लेना है, हम भी पहले सोचते थे, जानते हो हम क्या सोचते थे, हम जब पढ़े थे तो, कि अच्छा ये जब ग्रेटेस्ट बताएगा तो इंटीजर ले लो और जब लीस्ट बताएगा तो डेसिमल ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है। डेसिमल के लिए हम लोग फ्रैक्शन फंक्शन यूज करते हैं। देखो क्या होता है कि यहां पर ऐसा सिंबल अगर यूज हो गया,
और उसको बताया कि ये फ्रैक्शन डिनोट कर रहा है, तब डेसिमल वाला आंसर होगा। ठीक है, अभी समझा जाएगा इसको भी, अभी नोट कर लो ना, कुछ नहीं है। देखो लीस्ट और ग्रेटेस्ट के लिए सेम ब्रैकेट, जब करली ब्रैकेट ऐसे यूज कर लेते हैं और बताएंगे कि ये डिनोट कर रहा है फ्रैक्शन फंक्शन को, तभी जाकर के जो डेसिमल का आंसर होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। इस केस में इसका आंसर 0.5, इसमें 0.3। ठीक, चलो अब हम लोग इसको इतना ही नोट कर लेते हैं आज के लिए, आज जल्दी छोड़ना है। अब शुरू करते हैं फिजिक्स।